In our question number 4, a chord of a circle of radius 10. That means आपको r कितना given है 10. r is equals to 10 centimeter. And आपसे बोला a right angle at the center. That means थीटा कितना हो गया? right angle का meaning 90 degree. Find the area. आपको area निकालना है. First minor segment. Segment area of segment आपको find out करना है. Area of segment. आपसे बोला गया है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए. हाँ जी, एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम इसी क्वेश्चन कर सकते हैं. फॉर्मूला नहीं, क्योंकि फॉर्मूला मालूम है तो केवल वैल्यूज रखिए देन कैलकुलेशन. वैल्यूज पुट करते हैं. पाई की वैल्यू कोई क्वेश्चन में गिवन है 3.14 है, तो पाई के पैलेस पर 3.14. आर की वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10 थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वेयर 10 इंटू 10 एंड साइन 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ इसको कट कर दिया. यहाँ पर ये 50 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1. सिंपली आप इसकी इंटू करिए 3.14 की 25 से. सेवन 8.50 उसमें से 50 माइनस कर दीजिए. 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now complete your part. And second part में आपसे कहा है find the area of major sector. Second part है आपके पास area of major. area of major sector का है हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाता है? 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री. Now इसमें भी पुट कर देते हैं. पाई 3.14 है. आर 10 इंटू 10 360 में से माइनस किया किसको? 90 को अपॉन 360 डिग्री. इसकी इंटू कर दी 314 आ गया. ये माइनस करा 270 अपॉन 360. 0 से 0 कैंसिल. 9 3 एंड 9 4. अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. क्योंकि एरिया निकालना है तो इसे स्क्वायर यूनिट में. क्वेश्चन 4 कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट. क्वेश्चन 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 है सर्कल रेडियस आपको गिवन है r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री. 21 और थीटा आ गया 60. फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट आपके पास है लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क. सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री. नाउ पुट करते हैं. तो क्वेश्चन में देखते हैं 3.14 तो नहीं दिए पाई की वैल्यू. नो, पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है. 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 21 इंटू थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. ये 6 आ गया. 7 3 21 एंड 3 से 6 2 एंड 2 से 2. आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ आर्क निकालने की इसलिए यूनिट क्या आ रही है इसकी? सेंटीमीटर या मीटर. इस तरह से. सेकेंड पार्ट आपको कहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर. दैट मीन्स अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करना है. इन अ सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पुट कर दी. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. पुट कर देते हैं. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. आर की वैल्यू कितना है? 21 इंटू 21. थीटा कितना है बच्चा? 60 डिग्री. वही सेम 7 3 से 21 3 से कट करा 2
एंड 2 से कट करा, ये आ गया 2 3 1 2 3 1। सेकेंड पार्ट भी डन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड थर्ड में आपसे बोला एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, दैट मींस एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था अभी, एरिया ऑफ सेगमेंट। जितना हमने पढ़ा है वो सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आ गई। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। योर चॉइस, चाहे तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज अभी आपने ये करा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकाला है, तो डायरेक्ट 231 लिखो यहाँ पर, -1/2, r की वैल्यू 21 × 21 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। नाउ आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे आपका आएगा। और यूनिट क्या लगाएंगे, एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट कैसे लगेगी हमारी, स्क्वायर में, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल की जो कॉर्ड में रेडियस है आपके पास कितना है, 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, दोनों सेगमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पुट द वैल्यू इन इट एंड कैलकुलेट इट। पाई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 3.14 आप यूज करेंगे, तो पाई के पहले पर हो गया 3.14। आर की वैल्यू आपके हो गई 15 × 15। थीटा की वैल्यू कितना गिवन है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री -1/2। What the value of r, 15 × 15 and sin 60 डिग्री। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो पुट कर देंगे बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जितना हो जाएगा 3 के टेबल से कट करा, 3 2 and 3 5, 2 के टेबल से इसको कट करा, 2 1 2 5 10 and 2 7 ये आ गया 1.57 × 15 5 75 -1/2 225, 15 की 15 से इंटू करा 225 एंड साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2। ना √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.73। जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज होती है वो सारी हमें यहाँ रखनी नेसेसरी है, उनको रखना कंपल्सरी है, कि उनको रखे बिना आप आगे नहीं चल सकते। 225 और 1.7। अब आप इसको कैलकुलेट करिए कि कितना आपका आंसर आ रहा है। 1.75 के 75 से इंटू करके बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करके यहाँ पे रख लीजिए और माइनस कर दीजिए। केवल इतना वर्क आप लोगों के रह गया, बाकी सब आपका क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला है कि एक हॉर्स है जो एक स्क्वायर, ये स्क्वायर फील्ड है जिसके अंदर ग्रीन ग्रास लगी हुई है, इसके एक कॉर्नर पर हॉर्स को यहाँ पर टाइटली इस कॉर्नर पर बांध दिया। जब हमने इसको बांधा तो इसके गले में एक रोप बांधी होगी, उस रोप की जो हमारे पास लेंथ है, इसने बोला है उस रोप की जो लेंथ है आपके पास कितनी है, सबसे पहले 5 मीटर। ये जो पूरा फील्ड है ये तो 15 मीटर का है, बट जो हॉर्स के नेक में रोप है वो 5 मीटर का है। तो जब 5 मीटर का होगा तो वो इतना ही पोर्शन कवर करेगा ना, इट मीन्स जब वो ग्रास खाएगा तो जहां तक वो जा सकता है उतने पार्ट की ही ग्रीन ग्रास को कवर कर लेगा ना, वो ग्रेज करेगा। तो अगर आप देखें तो ये आपकी कौन सी शेप बन गई, देखो कौन सी शेप बन गई आपकी, क्वाड्रेंट। क्लियर है, क्वाड्रेंट बन रहा है ना। तो दैट मीन्स आपको पार्ट 1 में जो कहा है कि उसने कितना एरिया ग्रेज किया, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आर की वैल्यू क्या होगी, जो उसकी नेक में रोप बंधी हुई है वो आर कवर करेगी। सपोज दैट ये समझ लो यहाँ पर एक हॉर्स है और उसके गले में रोप बंधी हुई है, तो वो इतना ही पार्ट तो मूव कर पाएगा, इससे अदर थोड़ी ना कर लेगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 90 डिग्री, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो कॉर्नर पे एंगल होते हैं, वर्टेक्स एंगल, वो कितने होते हैं, 90 डिग्री का।
इसलिए यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 90। तो थीटा की वैल्यू रहती है आर इज इक्वल टू 5 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 90। बट थीटा की भी नीड नहीं है अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्वाड्रेंट बन रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पुट द वैल्यू इन इट। पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, नहीं है आपको गिवन। तो 22/7, आर की वैल्यू बेटा 5 × 5 अपॉन 4। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में वो ये कह रहा है कि अब हमने जो रॉक है उसको चेंज कर दिया, जो रॉक की लेंथ है उसको इसने कितना कर दिया 5 के पहले इस पर 10। बेटा पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो इसलिए आप लोग 3.14 रख के ही कैलकुलेट करेंगे। अब उसने जो रॉक की लेंथ है वो 5 के पहले इस पर कितनी कर दी 10 कर दी। तो जब उसने 10 कर दी है तो वो ये पूछ रहा है कि आपका कितना एरिया और इंक्रीज हो गया। डेट मीन्स आपको ये वाला पार्ट कवर करने के लिए पूछा। उसने आपसे कहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज में इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, कि कितना पार्ट उसका इंक्रीज हो गया है। तो आपको क्या निकालना है जो शेडेड वाला पार्ट है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप सेकेंड पार्ट का आंसर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4। देखो ये अगर बन रहा है तो ये भी सर्कल बन रहा है, क्वाड्रेंट ही है। तो आपके पास क्या हो गया, आप बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया में तो छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया को क्या कर दें माइनस। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर अपॉन 4। इसमें सिंपली आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी बेटा 3.14, कैपिटल आर है 10, स्मॉल आर है 5 अपॉन 4। 3.14 हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं तो 15 आ गया और एक बार माइनस कर देते हैं तो 5 आ गया अपॉन 4। फाइंड योर आंसर। छोटी सी कैलकुलेशन रह गई, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब ब्रॉच इज मेड ऑफ, एक ब्रॉच आपको बनाना है सिल्वर वायर का, जिसकी जो फॉर्म है वो कौन सी दी है उसने फॉर्म हमें सर्कल की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल, ठीक है। सबसे पहले ब्रॉच इस तरह से बना है जिसमें जो उसका डायमीटर है वो कितना दिया 35 मिलीमीटर आपको डायमीटर गिवन है। 35 मिलीमीटर डायमीटर इज इक्वल टू 35 mm, इट मींस मिलीमीटर। आप यहाँ से आर फाइंड कर लेंगे। अब आगे देखते हैं उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा द वायर इज ऑल्सो यूज द मेक 5 डायमीटर विथ डिवाइडिंग द सर्कल इंटू 10 पार्ट की। इस तरह से इसके अंदर 5 डायमीटर्स लगाए गए हैं कि वो इसको इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड कर दें। हो सकता है कि कुछ ये इस तरह से 2 3 4 एंड 5, क्लियर, इस तरह से बनाए गए। तो आपसे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट कहता है वो कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। इसके अंदर जो सिल्वर वायर है वो कितना यूज हुआ। तो फर्स्टली आपने क्या बनाया सर्कल, टोटल यूज वायर मतलब लेंथ। सबसे पहले क्या बनाया सर्कल, सर्कल की बाउंड्री निकालेंगे तो 2 पाई आप। उसके बाद आपने इसके अंदर 5 डायमीटर लगा दिए तो 5 इंटू डायमीटर, आपके पास लेंथ आ गई। क्लियर हो जाएगा, केवल वैल्यूज पुट करनी है। सेकेंड पार्ट आपसे कहता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, दैट मींस केवल मुझे जैसे ये बेटा थोड़ा सा अनइक्वल दिख रहा है, फिगर सही से नहीं बना, इस तरह ये सारे इक्वल पार्ट है। सपोज इट मुझे इस एक पार्ट का एरिया निकालना है तो ये क्या बन गया एरिया ऑफ सेक्टर। सेकेंड पार्ट में मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको आता है बहुत अच्छे से, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। डायमीटर दिया तो मैं डायमीटर से आगे निकाल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बात आती है थीटा की, इस एंगल को मैं कैसे निकालूं। तो इस एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा एंगल जो होगा टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री अपॉन, अभी कितने पार्ट है मेरे पास 10 पार्ट है, आप काउंट कर लीजिए, से लिखा इक्वली 10 पार्ट डिवाइड, तो ये कितने आ रहे हैं 10, तो 10 से डिवाइड कर लो, 10 से आ गया 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। आप इसमें पुट कर देंगे, आर के पहले इस पर कितना आ जाएगा 35/2, डायमीटर दिया
इसमें आप लोग सबसे पहले अपना लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे कि इतनी टोटल लेंथ लगी है, सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एक पार्ट का सेक्टर का एरिया बताना, तो उसमें थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, टोटल एंगल को जितने पार्ट है उतने से क्या कर दिया हमने, डिवाइड, थीटा की वैल्यू। आप इसमें आप वैल्यूज रखो और कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में एन अम्ब्रेला हैज 8 रिंग्स which are equally spread। आप लोगों ने अम्ब्रेला को ओपन करके देखा होगा, जब ओपन करते हो तो उसके जो पार्ट्स होते हैं अंदर वाले वो इक्वल होते हैं। बट आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जो अम्ब्रेला का हमारा पार्ट आता है, जैसे अम्ब्रेला को हम देख रहे हैं, तो वो प्रॉपर हमें सर्कल की शेप में ना दिखे, कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह की शेप में। बट हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप उस वाली चीज को जो अम्ब्रेला की है वो फ्लैट सर्कल बना रहा है, ठीक है, ये वाली जो चीज है वो फ्लैट सर्कल बना रहा है, जिसका रेडियस कितना है 45, r इज इक्वल टू कितना 45 सेंटी। क्लियर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। अब आपको दो रिम्स के बीच में से एरिया फाइंड करना है, कितने रिम है 8, दैट मींस इसके इक्वल कितने पार्ट हो रहे हैं 8 पार्ट, इस तरह से इक्वली हो रहे हैं। आपको केवल एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, वन पार्ट के लिए एरिया फाइंड आउट करना है, तो किसकी नीड पड़ी अब आपको, थीटा की। से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टोटल एंगल कितना आता है बेटा 60 डिग्री। जितने पार्ट है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कितने पार्ट थे मेरे पास 10, यहाँ कितने पार्ट है 8, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे 8। जब आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 45, आर आ गया, थीटा आ गया। आपको निकालना है क्या क्वेश्चन में, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिम्स, दैट मींस आपको एक ये निकालना है, तो सिंपली क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, मामला वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, वैसे हम 22 अपॉन 7 पुट करेंगे। आर की वैल्यू कितना हो गया 45 इंटू 45 और थीटा कितना हो गया मेरे पास 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 45 से 360 को कट करा 8 आ गया। अब आप अपना कैलकुलेशन करेंगे एंड आप इसका आंसर को फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारा का सारा डेसिमल में कन्वर्ट करें, बस ये ध्यान रखिए प्रॉपर यूनिट आप लोग लिखते रहे। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप सबने कार में बैठते हो तो कार में बैठ के मिरर पे वाइपर देखे होंगे जो पानी को क्लीन करते हैं, ठीक है ना, आज लाइक इट मिरर टाइप में ये मिरर है। अब इससे जो होते हैं यहाँ वाइपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं इसके वाटर को जो भी यहाँ पर पानी होता है उसको इस तरह से मूव करते रहते हैं, तो सेम शेप बनाते हैं ना इस तरह से, सेम ऐसे इधर एक वाइपर होता है वो भी। और ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते। ये दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करते बेटा, ओवरलैप नहीं करते। जब ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्लीन टोटल एरिया कितना होगा, देखो आपको यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना गिवन है 115 डिग्री। आपको टोटल क्लीन एरिया निकालना है, यहाँ पर टोटल क्लीन एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया। जब एक पार्ट के एरिया की बात करेंगे तो एक पार्ट कैसा निकल के आ रहा है यहाँ पे क्वाड्रेंट की फॉर्म में, इट मींस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बट कितने वाइपर है 2 वाइपर है, तो ऐसे कितने सेक्टर बन रहे 2, जैसे हम इसमें कितने इंटू और कर देंगे 2 से, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें आप आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन।